ये कहानी है अकबर और बीरबल की। बादशाह अकबर विद्वान और बुद्धिमान लोगों का बहुत सम्मान करते थे। वह उनकी प्रतिभा की प्रशंसा करते और उसके अनुसार उन्हें पुरस्कृत भी करते थे। अक्सर दूर दूर से ऐसे लोग उनके दरबार में आते और उन्हें खुश करके इनाम ले जाते थे। परंतु कुछ समय से बादशाह के दरबार में आने वाले ऐसे लोगों की संख्या काफी कम हो गई थी, जिसका मुख्य कारण यह था कि महल के पहरेदार ऐसे लोगों को आसानी से दरबार में नहीं जाने देते थे। दरबार में जाने के लिए वे इन लोगों से धन ऐंठते थे। कुछ लोग तो उन पहरेदारों की इच्छा पूरी करके दरबार में प्रवेश पा जाते थे, परंतु जो लोग धन नहीं दे पाते थे वे निराश होकर लौट जाते। जब बीरबल को किसी तरह इस बात का पता चला तो उसने इसकी जांच कराने का निश्चय किया। इसके लिए उसने एक गरीब कवि का वेश धारण किया और बादशाह से मिलने के लिए महल के द्वार पर पहुंच गया। मैं बादशाह से मिलना चाहता हूं, बीरबल ने बदले हुए वेश में एक पहरेदार से कहा। तुम बादशाह से नहीं मिल सकते, वह एक बहुत ही व्यस्त व्यक्ति हैं और वह ऐसे ही किसी से नहीं मिलते। उन्होंने मुझे किसी को भी अंदर ना आने देने का आदेश दे रखा है, पहरेदार ने बीरबल से कहा। बीरबल ने उससे बहुत प्रार्थना की कि उसे बादशाह से मिलने दिया जाए, परंतु पहरेदार नहीं पिघला और अपनी बात पे जोर देते हुए बोला, मैंने कहा ना कि तुम बादशाह से नहीं मिल सकते। क्यों, मैं उनसे क्यों नहीं मिल सकता, बीरबल ने पूछा। ठीक है, जब तुम इतना ही जोर दे रहे हो तो एक शर्त पर तुम उनसे मिल सकते हो, पहरेदार बोला। जब तक तुम मुझे कुछ नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। तुम्हें देने के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, बीरबल ने कहा। अगर ऐसा है तो तुम मुझसे यह वादा करो कि बादशाह से तुम्हें जो भी पुरस्कार मिलेगा उसका आधा तुम मुझे दोगे, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा, पहरेदार बोला। बीरबल पहरेदार की बात मान गया। इस प्रकार उस पहरेदार को आधा पुरस्कार देने का वादा करके वह महल के अंदर पहुंचने में सफल हो गया। दरबार में पहुंचकर उसने बादशाह को अपना परिचय एक कवि के रूप में दिया तथा उसी बदले हुए वेश में उन्हें अपनी कविताएं सुनाने लगा। बादशाह अकबर को उसकी कविताएं बहुत पसंद आई। उन्होंने प्रसन्न होकर उसे पुरस्कार देना चाहा तो वह इनकार करते हुए बोला, हुजूर, मुझे पुरस्कार नहीं चाहिए, मैं तो बस आपको ये कविताएं सुनाना चाहता था। बादशाह ने तब उससे कुछ मांगने की जिद की तो उसने कहा, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो बस मुझे पुरस्कार के रूप में 100 कोड़े दे दीजिए। यह सुनकर अकबर बादशाह से बोले, कवि, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? पुरस्कार के रूप में कोड़े मांगने का क्या तुक है? तब कवि बने बीरबल ने आग्रह किया कि वह 100 कोड़ों के अलावा बादशाह से कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकता। साथ ही उसने दावा किया कि ऐसा करने से बादशाह का भी फायदा होगा। मेरे फायदे के लिए तुम 100 कोड़े क्यों खाना चाहते हो? बादशाह ने पूछा। 100 नहीं हजूर, केवल 50 कोड़े, क्योंकि इस पुरस्कार को लेने के लिए मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरे एक साझेदार भी है। यह कोड़े हम दोनों मिलकर खाएंगे, कवि ने कहा। उस कवि के अटपटे जवाब बादशाह को समझ में नहीं आ रहे थे, इसलिए उन्होंने उससे सब कुछ साफ साफ बताने के लिए कहा। हुजूर, महल के पहरेदार ने मुझसे वादा लिया था कि मुझे आपसे जो भी पुरस्कार मिलेगा उसका आधा मैं उसे दूंगा, कवि बने बीरबल ने यह कहा। यह सुनते ही बादशाह की समझ में सारी बात आ गई। उन्होंने गुस्से में तुरंत उस पहरेदार को 50 कोड़े मारने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने दूसरे भ्रष्ट अधिकारियों को भी सजा दी। ऐसा करने के बाद अकबर ने उस कवि से कहा, हे कवि, इस प्रकार भ्रष्ट लोगों को सजा दिलवाकर तुमने मुझे बीरबल की याद दिला दी है। महल से जाने से पहले तुम्हें उससे अवश्य मिलना चाहिए। बीरबल बदले हुए वेश में बोला, वह तो ठीक है हुजूर, परंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता। पर क्यों? बादशाह ने पूछा। क्योंकि मैं स्वयं ही आपका बीरबल ही हूं। ऐसा कहते हुए उस कवि ने अपनी नकली दाढ़ी व बाल हटाकर बादशाह का अभिवादन किया। अकबर बीरबल से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने एक बार फिर भ्रष्ट अधिकारियों को सजा दिलवाने में बादशाह की मदद की थी।